नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम। रात के करीब 3:30 बजे का समय था और पूरा मुरादाबाद शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसी रात शहर के एक आलीशान घर में ऐसा कुछ होने वाला था जो एक बड़े कारोबारी परिवार की दुनिया बदलने वाला था। दिन निकला तो लोगों को पता चला कि रात में शहर के मशहूर पीतल कारोबारी के घर में करोड़ों रुपए की डकैती पड़ी है। खबर सुनकर हर कोई हैरान था। वजह थी कि यह पूरा घर डिजिटल सिक्योरिटी से लैस था। बड़ा सवाल था कि फिर बदमाश कैसे घुसे। ये कहानी है मुरादाबाद के अकबर कंपाउंड इलाके में रहने वाले पीतल कारोबारी मोहम्मद इमरान और उनकी बेटी अरीबा की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, बगावत है, लालच है और ऐसा धोखा जिसकी कल्पना शायद ही किसी पिता ने कभी की होगी। 11 मई 2026 की रात मोहम्मद इमरान अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहे थे। बेटी अरीबा सहित इनके 4 बच्चे थे, जिनमें अरीबा नीचे से दूसरे नंबर की थी। इनका पूरा घर आधुनिक सुरक्षा से लैस था। मेन गेट से लेकर अंदर तक डिजिटल लॉक लगे हुए थे, यानी बाहर से कोई व्यक्ति आसानी से अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन उस रात आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश बड़े आराम से घर में घुस गए। करीब 3:30 बजे अचानक परिवार की आंख खुली तो सामने हथियार बंद बदमाश खड़े थे। एक बदमाश ने कारोबारी के बेटे की कनपटी पर तमंचा लगा दिया तो पूरा परिवार कांपने लगा। बेटे की जान पर बनाई तो हाथ जोड़कर इमरान ने बदमाशों से कहा कि तुम्हें जो लेना है ले जाओ, बेटे को छोड़ दो। इसके बाद बदमाश लूटपाट में जुट गए। लेकिन हैरान की बात यह थी कि बदमाश सीधे उन्हीं जगह पर पहुंचे जहां नकदी, गहने और बाकी सामान रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक एक करके घर के हर कोने के बारे में पहले से जानकारी हो। कुछ ही मिनटों में उन्होंने करोड़ों रुपए का सामान समेटा, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकद और करीब 6 तोले सोना लेकर ये बदमाश 2 कारों में बैठकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। तो पहली नजर में मामला किसी प्रोफेशनल गैंग की बड़ी लूट और वारदात का लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी का रुख बदलने लगा। पुलिस ने सबसे पहले घर की सुरक्षा व्यवस्था चेक की। यहाँ कई ऐसी बात सामने आई जिसने जांच अधिकारियों को चौंका दिया, क्योंकि ना तो घर का कोई ताला टूटा था और ना ही कोई फोर्सफुल एंट्री थी। डिजिटल लॉक भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। जब सब कुछ ठीक था तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि फिर बदमाश अंदर कैसे आए। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि इस डकैती में घर का कोई सदस्य शामिल हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। मोबाइल कॉल डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई और फिर धीरे धीरे जांच एक ऐसे नाम तक पहुंची जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये नाम था अरीबा का, मोहम्मद इमरान की 21 साल की बेटी। शुरुआत में पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अरीबा से पूछताछ की गई तो एक ऐसा राज सामने आया जिसने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। दरअसल अरीबा पिछले 7-8 साल से अरशद नाम के एक युवक से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। लाख कोशिश के बाद भी जब परिवार नहीं माना तो फिर इन दोनों ने फैसला किया कि अगर परिवार नहीं मानता है तो वो अपनी दुनिया खुद बसाएंगे। लेकिन नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे, वो भी बहुत सारे। यहीं से एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। पुलिस के मुताबिक अरीबा ने प्रेमी अरशद को बताया कि उसके पिता बड़े कारोबारी हैं और अक्सर घर में भारी कैश रखा होता है। बस यहीं से इनके सपनों को पर लगने लगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर डकैती की पूरी योजना बनाई। अरीबा ने अपने घर की हर जानकारी अरशद को देना शुरू की। कौन किस कमरे में सोता है, नकदी कहाँ रखी जाती है, गहने कहाँ होते हैं और घर में कितने लॉकर हैं, किस समय कौन जाता है, हर बात अरशद तक पहुंचने लगी। फिर एक दिन अरीबा ने मेन गेट की चाबी भी अरशद को दे दी, जिससे उसने एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई। अब योजना पूरी तरह से तैयार थी। वारदात को अंजाम देने के लिए 11 मई की रात तय की गई। उस रात अरशद अपने 7 दोस्तों को, जो उसके साथ पढ़ते थे, इनको लेकर के कारोबारी के घर पहुंचा। डुप्लीकेट चाबी से मेन गेट खोला गया, लेकिन असली चुनौती डिजिटल लॉक थे और यहीं से अरीबा ने अपनी भूमिका निभाई। पुलिस के अनुसार घर के अंदर मौजूद अरीबा ने बटन दबाकर घर के सारे डिजिटल लॉक खोल दिए। अब रास्ता साफ हो चुका था। कुछ ही पलों में अरशद और उसके साथी घर के अंदर थे। इसके बाद बदमाश धीरे धीरे उन जगहों पर पहुंचे जहां नकदी रखी थी और बाकी सामान था। उन्होंने परिवार को डराया, धमकाया और कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। उन्हें शायद लगा था कि ये प्लान कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती छोड़ जाता है। घटना के बाद पुलिस लगातार कड़ियां जोड़ती रही। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच ने
आखिरकार पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। एक एक करके आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आने लगे। सबसे पहले अरीबा पकड़ी गई, फिर उसका प्रेमी अरशद और इसके बाद बाकी सभी साथी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से शुरुआत में 47,24,000 रुपये बरामद किए। कुछ अवैध हथियार भी और कारें इन लोगों से बरामद की गई और इस तरह से इस पूरे केस का खुलासा कर दिया गया। लेकिन जमाने के सामने जब यह सच्चाई सामने आई कि जिस बेटी को पिता ने प्यार से पाला, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर में डकैती की साजिश रची, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों के लिए यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, यह भरोसे टूटने की कहानी थी। एक तरफ पिता था जिसने अपनी बेटी को हर खुशी देने की कोशिश की, और दूसरी तरफ वही बेटी थी जिसने प्यार और पैसों के चाहत में एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया। आज मोहम्मद इमरान के घर से लूटे गए पैसे का बड़ा हिस्सा लगभग बरामद हो चुका है और आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन शायद इस परिवार के भीतर से जो भरोसा टूटा है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ डकैतियां सिर्फ पैसों की नहीं होती, रिश्तों की भी होती हैं। और जब रिश्तों की डकैती होती है तो उसका दर्द करोड़ों क्या अरबों की लूट से भी गहरा होता है।